Yes, dear friends, we are here for another session today. And the topic is slightly different. We have been making sentences, हम वाक्य बना रहे हैं, हम काल सीख रहे हैं उसमें, हम उसमें आर्टिकल्स लगा रहे हैं, हम उसमें प्रश्न पूछ रहे हैं और इन सब से हम वाकिफ हो रहे हैं कि हम बातचीत अंग्रेजी में कैसे करें और बातचीत अंग्रेजी में करने की क्षमता निश्चित रूप से हमारी बढ़ रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है. होप यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, liking it and also subscribing. Please don't forget to subscribe. I'm sure you all will be benefited by constantly watching my videos. आज का विषय थोड़ा सा अलग है और जैसा आप देख रहे हैं ओ क्लॉक यानी समय से कुछ ताल्लुक है. क्योंकि हमको दिन भर बोलना होता है समय के बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जरूरी है. डे टू डे लाइफ में हम रोज कोई समय पूछता है, कभी हमको समय बताना होता है, कभी जानना होता है. तो हाउ टू स्पीक अबाउट द टाइम, समय कैसे बताएं. और उसके लिए देखिए बड़ा सीधा तरीका एक यहाँ दिया हुआ है एंड दैट इज ए वॉल क्लॉक इज गिवन हियर. एक घड़ी दी हुई है, ये 12 का समय है और ये 6 बजे का समय है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 hours there are. It is divided into two halves. Left side half is called past. Here यहाँ past लिखा हुआ है येलो कलर में. आई एम श्योर यू कैन सी दिस. येलो कलर में पास्ट लिखा हुआ है और रेड कलर में टू लिखा है. पास्ट और टू का अर्थ क्या है? पास्ट टेंस तो आपने पढ़ा, भूत का, यहाँ उससे कोई ताल्लुकात नहीं. भूतकाल से नहीं, लेकिन बोलने की शैली में जरूर कहीं पर आपको लगेगा कि यह भूत ही तो है. अब हम आते हैं सबसे ऊपर 12 o'clock. ये 12 बजे का समय है. 12 देखिए, ओ एपोस्ट्रोफी क्लॉक, ओ क्लॉक, 12 o'clock. ओ के बाद एपोस्ट्रोफी लगा है. एपोस्ट्रोफी यानी इन्वर्टेड कॉमा ऊपर जो लगाते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं. APOSTROPHY. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, APOS TROPHY, एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी ओ एपोस्ट्रोफी क्लॉक, ओ क्लॉक, 12 o'clock. इसे हम 12 बजे बोलते हैं. अब यदि 12:15 हुआ है तो क्या होगा? इफ द टाइम इज 12:15, तो हाउ टू से अंग्रेजी में कैसे बोलें? 12:15. 12 बजने में 15 मिनट नहीं. ख्याल करेंगे, मेरा सवाल है 12:15. बजकर यानी बज चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं. 12 बजने के बाद कितना मिनट हो चुका है? 15 मिनट हो चुका है. यानी भूल, बात निकल गई, 15 मिनट निकल चुके हैं. यदि 15 मिनट निकल चुके हैं तो पास्ट होगा. यदि 15 मिनट निकल चुके हैं तो पास्ट कहलाएगा. और इसलिए 15 past 12 क्या होगा? 15 past 12. क्लॉक 15 past 12. 5 मिनट निकला तो 5 past 12. 10 मिनट निकले 10 past 12. 15 मिनट निकले तो 15 past 12. और 15 मिनट
1 घंटे के 60 मिनट में कौन सा हिस्सा होता है? एक क्वार्टर, एक चौथाई। चौथाई को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। तो यू कैन से क्वार्टर पास्ट 12, यू कैन से 20 मिनट्स पास्ट 12, यू कैन से 25 मिनट पास्ट 12। Am I clear? तो ये हुआ पास्ट का उपयोग। कितने मिनट निकल चुके हैं उस मिनट को पहले बोलें, और किस घंटे से कितने मिनट निकल चुके हैं ये बोलना है तो पास्ट। 1:15 हुआ है तो 15 मिनट हुए। किसके 15 मिनट हो चुके हैं? 1 बजने के बाद। तो 15 पास्ट 12 होगा कि 1 होगा? 1। 15 पास्ट 1। 10 पास्ट 2। 10 पास्ट 2 का क्या हुआ? टेन क्या है? जैसा मैंने बताया वो हम मिनट बताता है। 10 मिनट निकल चुके हैं। किसके बाद 10 मिनट निकल चुके हैं? 2 बजे के बाद 10 मिनट निकल चुके हैं। तो 10 पास्ट 2 यानी क्या हुआ? 2:10। 2:10 2:10 बोलने के बदले उसको अंग्रेजी में 10 पास्ट 2 ही बोलेंगे। अब ये तो हो गई बात। मिनट यदि निकल चुके हों किसी घंटे में तो वो मिनट, निकले हुए मिनट को हम पास्ट के साथ करते हैं। लेकिन यदि हमको बोलना है आने वाले मिनट को, 12 बजने में 5 मिनट है, 12 बजने में 5 मिनट है, तब क्या बोलेंगे? हिंदी में तो आप देखेंगे कि 12:05 बोलते हैं। पहले हम घंटा बोलते हैं और फिर उसके बाद मिनट बोलते हैं। 12:05। 12:05। तो हिंदी में मिनट बाद में आता है, घंटा पहले आता है। अंग्रेजी में ख्याल करें, मिनट पहले आता है, घंटा बाद में आता है। क्या हुआ? 10 पास्ट 2। तो 12:05 को क्या बोलेंगे? 5 पास्ट 12। 5 पास्ट 12। इज इट क्लियर? ये तो हो गया पास्ट। कभी भी पास्ट बोलना है मिनट। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि 12:35 हुआ है? हम लोग नॉर्मली 12:35 को कैसे बोलते हैं? 12:35 हुआ है। इसको बेहतर तरीके से बोला जाता है कि 1 बजने में 25 मिनट बाकी है। और ऐसे ही 12:25 यदि हुआ हो तो हम ऐसा बोलेंगे कि 1 बजने में 35 मिनट बाकी नहीं। आधे के बाद हम यहाँ के घंटे को लेते हैं। यदि आधे के पहले की बात करना है तो यहाँ, इसीलिए पास्ट आधे में। अब यदि हमको यहाँ भाग करना है, 25 मिनट बचा है 12 बजने में, 12 बजने में 25 मिनट यदि बचा है तो क्या बोला जाएगा? वही कह रहे हैं 25 to 12। 22:12 मतलब 22:12 मीन्स 20 मिनट बचा है, बचकर नहीं, बचा है। 20 मिनट बचे हैं। 1 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। दूसरे शब्दों में हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। एक तो 25 to 12 यदि 12 बजने में 25 मिनट बोलना है तो, या दूसरा 11:35, 11:35, 35 मिनट पास्ट 11। दोनों का अर्थ एक ही होगा। यस और नो?
35 मिनट पास्ट 11 का अर्थ और 12 बजकर 11:35 या 12:25 दोनों एक ही है। 11:35 और 12 बजने में 25 मिनट एक ही है। तो 11:35 कैसे बोलेंगे? सबसे पहले याद रखिए मिनट को पहले बोलते हैं। तो हमने क्या कहा 35 मिनट बजकर है तो क्या होगा पास्ट। कितने बजे के बाद का 35 मिनट? 11 बजे के बाद का 35 मिनट। 35 मिनट पास्ट 11, राइट। उसी को दूसरे तरीके से बोला। अब यदि हमको टू का उपयोग करना है, लेकिन ऐसा हम नॉर्मली बोलते नहीं हैं। यदि 30 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो हम यहाँ के मिनट को, बचे हुए मिनट को बोलते हैं। घंटा पूरा होने में जो मिनट बचा है, घंटा पूरा होने में 35 मिनट के बाद कितने मिनट बचे हैं? 25 मिनट बचे, तो हम बोलते हैं 12 बजने में 25 मिनट। अगेन मिनट पहले आएगा, 25 मिनट बजने में बचे हैं, तो बजने में के लिए बजकर नहीं, बजने में तो आएगा 2। कितने बजने में? 12 बजने में कितने मिनट? 25 मिनट टू 12। Am I clear? So having understood the past and the to, past और to को हम ये समझने की कोशिश करें। अब ऐसे 3 बजने में 5 मिनट है, क्या बोलेंगे? तीन बजने में 20 मिनट है, तो 3 बजने में 20 मिनट का मतलब 3 तो यहाँ है, और 3 बजने में 20 मिनट है मतलब यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे? अगेन पहले क्या आता है? आवर आता है कि मिनट आता है? मिनट। 20 मिनट बजने में है तो पास्ट आता है कि 2 आता है? 2 बजकर नहीं है, बजने में है तो 2। कितने बजने में 20 मिनट है? 3 बजने में तो 20 मिनट टू 3। 20 मिनट टू 3। इसको हम दूसरे रूप में कवर कैसे लिखते हैं? 20 मिनट टू 3 को और कैसे लिखते हैं? 2। इसका मतलब यही है कि 3 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो 2:40 PM भी बोलते हैं, 2:40 भी बोलते हैं। अगर हमको 2 का उपयोग करना है, पास्ट का उपयोग करते हुए 2 तो हो गया, पास्ट का उपयोग करना है तो हम क्या बोलेंगे? 40 मिनट पास्ट 2, 3, 4 क्या लिखा जाएगा? कितने बजने के बाद 40 मिनट निकल चुका है? पास्ट यानी निकल चुका, बीत गया। कितने बजने के बाद? 2 बजने के बाद। 40 मिनट पास्ट 2, 2 बजने के बाद 40 मिनट निकल चुका है, ये 40 मिनट। तो 40 मिनट पास्ट, हम पास्ट को समझेंगे। यदि पास्ट का उपयोग करना है, राइट। तो दिस इज सिंपल इंग्लिश अगेन फॉर डे टू डे लाइफ। इसमें 2-3 चीजें और हैं समय काल में। एक तो ये है कि क्वार्टर, एक घड़ी को कितने क्वार्टर में बांटा जाता है? 4 क्वार्टर में 15-15 मिनट का।
तो 1:15 मतलब क्वार्टर मतलब 15 मिनट, 15 मिनट्स पास्ट 1, 15 पास्ट 1 मतलब कितना हुआ? 1:15 1:30 30 मिनट पास नहीं बोलते या 30 मिनट टू नहीं बोलते, उसके लिए हम हाफ लगाते हैं। 1:30 1:30 बजे को 1:30 हाफ क्या है? हाफ मिनट है। हाफ मिनट मतलब आधा मिनट नहीं, हाफ आवर, आधे घंटा। 1 बजने के बाद आधा घंटा गुजर चुका है, तो 1:30 3 बजने के बाद आधा घंटा गुजर चुका है, 3:30 और जब हमको 2 के साथ बोलना है तो 1/2 to 2 ऐसा नहीं बोलते, हमको पास नहीं बोलते। और 2 यदि लगाना हुआ तो 30 के बाद आगे लगता है, राइट। सिमिलरली क्वार्टर टू, यहाँ क्वार्टर पास्ट था, लिखेंगे यहाँ क्वार्टर पास्ट 15 पास्ट 1, 15 पास्ट 2, 15 पास्ट 3, 15 पास्ट 9। 15 पास्ट 9 मतलब 15 क्या है? मिनट। 9 क्या है? आवर। तो यानी क्या हुआ? 9:50। 15 पास्ट 9 जहाँ पर 15 पास्ट और 15 मिनट्स टू 9, क्वार्टर टू 9। जैसे क्वार्टर पास्ट है तो ये क्वार्टर टू 9 यानी 15 मिनट बचे हों तो हम बोलते हैं क्वार्टर टू 9 है, यानी 8:45। क्वार्टर टू 9 टू 9, 15 मिनट्स टू 9 मतलब 15 पास्ट 9, 15 मिनट्स टू 9। 9 बजने में 15 मिनट हैं, ये 15 मिनट बचे हैं 9 बजने में। These 15 minutes are left. So this is all about the time clock. The last thing that you should know is AM and PM. AM यानी रात 12 बजे से दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे को नून बोलते हैं, 12 को। लेकिन 11:49 को 11:59 भी हुआ तो AM कहलाता है। The train arrived at 11:59 AM, मतलब दिन के 12 बजने में 1 मिनट पहले। और PM मतलब रात के 12, राइट। PM मतलब ऐसा। तो we have AM, PM. AM is for danger time, PM is for afternoon 12 के बाद। AM is from night 12 to morning 12. PM is for morning 12 to night 12. और जैसा मैंने कहा दिन के 12 बजे को नून कहते हैं, राइट। The last thing that we come, 2 तरीके से आवर्स बताए जाते हैं, 1 to 12 and 1 to 24. 24, 12 is clear. 11 AM, 12 PM, 1 PM, 1 AM. 1 AM मतलब रात का कि दिन का? रात का, नाइट में 12 बजे के बाद 1 AM। और 1 PM मतलब दोपहर 13 को 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद, आफ्टर 12 o'clock डे टाइम, if you say 1
p.m., that means 1 o'clock afternoon. And if you say 13 hours, 13 hours means night 12 o'clock onward, 1 o'clock, 2 o'clock और दिन के 1 बजे को 13 बजे कहते हैं. तो वहाँ PM, AM नहीं लगता, वहाँ hours लगता. What do we use? Hours. We use hours. 13 hours, 14 hours. तो रात के 11 बजे को क्या बोलेंगे? रात के 11 बजे कहलाएगा 23 hours. मेरी जो फ्लाइट है रात 11 बजे पहुंच रही है. My flight is reaching at 23 hours. My flight is reaching at 23 hours. मेरी फ्लाइट जो है रात के 12 बजे, रात के 11 बजे पहुंच रही है. रात 10 बजे पहुंच रही है तो 12 कौन सा? दिन के 12 बजे. उसमें 10 आवर्स और जोड़ देंगे तो 22 आवर्स. So when you write hours, you don't write AM, PM. And hours is written from 1 to 24. I am reaching at 1 hour. That means 1 AM. I am reaching at 14 hours. बताएंगे? 14 hours means 12 बजे के बाद 2 घंटा और. So at 2 p.m. At 2 p.m. So this is about the time sense, how to say o'clock, 12 o'clock, past, quarter past, half past, quarter to 2, quarter to 1, and how do we say AM, PM, and last is hours. Having done this, I close here once again for after a session on time sense, how to speak time in English. With that, once again, I request that you must watch my uploads on YouTube. Go to my website, I have a channel also. Subscribe it, do like it. The more, the merrier. I'll be happy if I see you picking up English. Once again, I tell you, if any need, यदि आपको कुछ पूछना है तो टेलीफोन पर भी आप बिना हिचक के पूछ सकते हैं. चाहे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 9993843927. You must be wondering कि मैं पढ़ाता क्यों हूँ? Why I teach? I simply teach because I love teaching, and I understand that in India we are greatly short of good communication in English. हम में से बहुत से बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं अपने विषयों में, लेकिन केवल अंग्रेजी ना बोल पाने की क्षमता उनके प्रगति में बाधक आ रही है. Not being able to speak in English is probably a big stumbling block in their progress, in their path to realize their dream. उनके सपनों को पाने में अंग्रेजी ना बोलने की जो हिचक है वो बाधक हो रही है. केवल इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ. And I enjoy teaching. I enjoy reaching out to you all. Hope you also enjoy reaching out to me. Don't hesitate. Stay blessed. Be in touch. Thank you.